अपने अस्तित्व को स्वतंत्र रखें, बगैर दुख व्यक्त नहीं किया जा सकता। ऐसा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्यों कहा था, कब कहा था, कहाँ कहा था? नया संविधान ने अस्पृश्यों को अभूतपूर्व अधिकार दिए हैं, ये कब कहा था? जब आपके प्रतिनिधि कांग्रेस में मिल जाएंगे तो आपकी बात, आपकी मांगें, आपकी समस्याओं को कौन रखेगा? और इन सब चीजों का समाधान जानने के लिए इस वीडियो को आपको अंत तक देखना होगा। ये बात उस समय की है जब मद्रास के बहिष्कृत समाज का द्रविड़ समाज की बस्ती जो मुंबई में थी बसी थी, उसका नाम था साइन। उस साइन हिस्से में वो मद्रास के बहिष्कृत वर्ग के समाज के जो लोग मुंबई में धन कमाने, पैसा कमाने या जीवन व्यतीत करने आए थे, वो साइन में फंसे हुए थे। वहां पर चमड़ा पकाने और चमड़े के कारखाने थे, उनमें वो लोग मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। इस समाज के कुछ युवकों ने आदि द्रविड़ युवक संघ नाम की एक संस्था चलाई। इस संस्था की ओर से रविवार का दिन 14 नवंबर 1937 को माटुंगा के बपू हॉल में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया। इस सभा में श्री कमलकांत चित्रे, श्री शांताराम उपसाम और पीडी प्रधान आदि लोग आमंत्रित मेहमान के तौर पर उपस्थित थे। आदि द्रविड़ समाज की ओर से डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को मानपत्र अर्पण किया गया। डॉक्टर अंबेडकर ने मानपत्र को स्वीकारते हुए अपने भाषणों में कहा कि प्रिय बहनों और भाइयों, आपने मानपत्र देकर मेरा मान सम्मान और गौरव बढ़ाया है, उसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। आप सब लोग मद्रास प्रांत से मुंबई काम करने आए हैं। अपने गांव आप आते जाते रहते हैं। अपने प्रांत के अन्य लोगों से जब भी आपकी मुलाकात होती है तब आप उन्हें एक बात समझाएं। अब जो नया संविधान आया है उसमें अस्पृश्य वर्ग को जो राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए हैं वह अभूतपूर्व है। अब से पहले अपने बारे में कभी ऐसी बात नहीं हुई थी। जो अधिकार मिले हैं उनका उपयोग अगर अस्पृश्य भाई बहनों के हित में नहीं हुआ तो उनका मिलना ना मिलना एक समान, यानी जैसे पहले थे वैसे ही आज भी है। उन अधिकारों का सदुपयोग करना है। अन्य किसी प्रांत में मद्रास प्रांत के बहिष्कृत वर्ग को अधिक जगहें मिली है। साथ ही यह भी कहना पड़ेगा कि अन्य किसी प्रांत से आपके प्रांत के अस्पृश्य वर्ग के दुख अधिक है। वहां सब बड़े स्पष्ट कहा है कि आपके प्रांत को अधिक जगह मिली है। वो जगहें क्यों मिली है, सुविधाएं ज्यादा मिली है, क्यों मिली है? क्योंकि आपके प्रांत में अस्पृश्य वर्ग के साथ अन्याय अत्याचार ज्यादा था, दुख ज्यादा थे, इसलिए सरकार ने प्राथमिकता आपके प्रांत को दी है, अधिक अधिकार दिए हैं और उनका उपयोग करने की जिम्मेदारी भी आपकी ही है। ऐसी स्थिति में आपको मिले राजनीतिक अधिकारों का क्या आपने उचित इस्तेमाल किया है? बाबा सब सवाल करते हैं कि आपको जो राजनीतिक अधिकार दिए हैं सरकार ने, क्या आप उनका उचित इस्तेमाल कर रहे हैं? इस प्रश्न के जवाब में बड़े कष्ट के साथ कहना पड़ेगा कि नहीं। उत्तर भी दे रहे हैं कि यही कहना पड़ेगा कि नहीं, कि आपने ये उनका इस्तेमाल नहीं किया है। आप अपने कर्तव्यों को पूरा करने से चूक गए हैं। आप कैसे चूक गए हैं? 30 में से केवल कुछ अपवादों को छोड़कर, ये 30 संख्या क्या है? 30 ये संख्या है जहां वहां से 30 प्रतिनिधि, सरकार के प्रतिनिधि चुने जाने थे, अस्पृश्य समाज के चुने जाने थे, जो अस्पृश्यों की समस्याओं को सरकार के सामने, अस्पृश्यों की जो परेशानियां थी, उनको जो कठिनाइयां थी, उनके साथ जो अन्याय और अत्याचार होता, उन शिकायतों को ब्रिटिश सरकार के सामने, विधिमंडल के सामने रखना था। वो प्रतिनिधि क्या किया? अधिकतर प्रतिनिधि कांग्रेस में शामिल हो गए, तदाकार हो गए। वो कहां चले गए? कांग्रेस की तरफ। अब सवाल ये होता है
कि आप पे अत्याचार कौन करता है। परिणाम स्वरूप उस प्रांत के अस्पृश्य वर्ग की शिकायतों को गौण स्थान प्राप्त हुआ। यानी जहां पे सबसे ज्यादा अत्याचार होते हैं, और अत्याचारकर्ता कौन है? हिंदू। और हिंदू कौन है? वो कांग्रेसी है। और आपके प्रतिनिधि कांग्रेस में चले गए। जब कांग्रेस में चले गए तो कांग्रेस की वो शिकायत नहीं कर सकते हैं, वहां आवाज नहीं उठा सकते हैं। इसलिए बाबा साहब कहते हैं परिणाम स्वरूप जब वो कांग्रेस में चले गए, जिसके परिणाम स्वरूप उस प्रांत के अस्पृश्य वर्ग की शिकायतों को गौण स्थान प्राप्त हुआ। किसी ने शिकायत ही नहीं की। इसका मतलब कि मद्रास प्रांत में अस्पृश्यों के साथ कोई भेदभाव, अत्याचार, जाति विभेद, ऐसी छुआछूत या उनकी जमीनों पर कब्जा जैसी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि प्रतिनिधियों ने आवाज नहीं उठाई। आवाज क्यों नहीं उठाई? क्योंकि वो कांग्रेस के पिट्ठू बन गए। आपको अस्पृश्य कहने वाले और आप पर जुर्म करने वाले हिंदू हैं। बाबा साहब बड़ा स्पष्ट लिख रहे हैं कि आपको अछूत कहने वाले, आपको अस्पृश्य कहने वाले, आपको डिस्प्रेस कहने वाले, आपको दलित कहने वाले और आप पर जुर्म जास्ती करने वाले कौन है? हिंदू हैं। और कांग्रेस समूची हिंदू लोगों की एक संस्था है। किसकी संस्था है? जो अस्पृश्यों पर अन्याय, अत्याचार, जमीन हड़पना, मकान हड़पना, मजदूरी का पैसा न देना, उनकी बहू बेटियों के साथ अत्याचार करना, जो अत्याचार की हैं वो सब हिंदू हैं, और हिंदू सभी कांग्रेसी हैं। कांग्रेस इन अत्याचारियों का एक समूह है, लोगों का ही व्याप्त है। उन्हीं के साथ अस्पृश्य वर्ग अगर मिल जाए, अब जो अत्याचारियों के साथ बाबा साहब कहते हैं उन्हीं के साथ अगर अस्पृश्य मिल जाए, तो सोचो कि आपकी शिकायतें कैसे हल होगी। जो अत्याचारियों के साथ जिनके साथ अत्याचार हुए हैं एक मंच पर एक जगह आ जाएंगे, तो सताए हुए लोग, कमजोर लोग, गरीब लोग, पीड़ित लोग अपना दुख दर्द कैसे कह पाएंगे? वो जब दुख दर्द, अपनी शिकायत, अपनी परेशानियां, अपने साथ हुए अत्याचार को विधिमंडल में नहीं उठाएंगे, नहीं कह पाएंगे, तो उनका समाधान क्या होगा? यही माना जाएगा कि इनके साथ अब कोई अन्याय, अत्याचार, कोई इनके साथ किसी तरह का भेदभाव, उत्पीड़न नहीं हो रहा है। आगे कहते हैं जब नहीं हो रहा तो उनका हल कैसे होगा? कांग्रेस में शामिल हुए अस्पृश्य वर्ग के प्रतिनिधि पदासीन कांग्रेस मंत्रिमंडल में से किसी भी शिकायत के बारे में पक्ष के अनुशासन के तहत विधिमंडल में सवाल नहीं पूछ सकते। वहां साहब इसका भी स्पष्ट कहते हैं कितना दूरदर्शी और सोच था, जानकारी थी कि जब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं उनके प्रतिनिधि, तो कांग्रेस के मंत्रिमंडल किसी की शिकायत के बारे में वो मुंह नहीं खोल सकते हैं कि अनुशासनहीनता होगी। इसलिए वो इनकी शिकायतें, इनके दुख दर्द, इनकी परेशानियां विधिमंडल से सवाल नहीं पूछ सकते, नहीं पूछ पाते हैं। और समाज उन दुख दर्द और उन पर बढ़ते हैं, उन पर अत्याचार होता है, क्योंकि आवाज ही नहीं उठाने वाला कोई है। आवाज उठाने के लिए जो प्रतिनिधि चुने हैं वो बिक चुके हैं। वो मानवर काशीराम की भाषा में कहें तो दलाल बन चुके हैं, चमचा बन चुके हैं, जो पूना पैक्ट की देन है। आगे उन शिकायतों के बारे में हल्ला मचाकर उन शिकायतों का निवारण करने के लिए मंत्रिमंडल को मजबूर करना तो दूर की बात है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि वो प्रतिनिधि जिनको आपने चुनकर 30 अस्पृश्य प्रतिनिधि चुनकर भेजे मंत्रिमंडल में, जिनको आपकी समस्याओं को हल कराना चाहिए, वो वहां आवाज नहीं उठा सकते हैं, वहां तो उठा ही नहीं सकते हैं। फिर उनसे ये कैसे उम्मीद करते हैं कि वो आपकी शिकायतों के निराकरण के लिए शोर मचा करके, चक्का जाम करके, रोड जाम करके, मंत्रिमंडल में शोर मचा करके, मंत्रिमंडल में आपकी मांगे रख करके, विधानसभा में, लोकसभा में आपकी बातें आवाज उठा करके और उनको दूर करने का लिए सरकार को बाध्य करेंगे, तो वो बात कह ही नहीं सकते हैं। इसलिए कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है कि आपकी समस्याओं का निराकरण हो। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आप पर जुर्म करने वाले हिंदू यानी कांग्रेस पर अगर आपका इतना भरोसा है, तो आपको अपने अलग अस्तित्व की जरूरत ही क्या है? बहुत बड़ा सवाल बाबा साहब ने उठा दिया है। दूसरा सवाल जो उन्होंने उठाया है, क्या उठाया है? अगर आप पर जुर्म जास्ती कौन कर रहा है? हिंदू कर रहा है। और हिंदू कौन है? कांग्रेसी है, कांग्रेस है। और कांग्रेस पे आपको इतना भरोसा है,
तो आपको अलग अस्तित्व की जरूरत क्या है? फिर तो आप अत्याचार, अन्याय, व्यभिचार जो भी हो रहा है, आपकी जमीन जायदाद, मकान जो हड़पा जा रहा है, बीवी बच्चे हड़पे जा रहे हैं, जो भी किया जा रहा है, वो सब आपको स्वीकार करना चाहिए। आपको अलग अस्तित्व की कोई जरूरत नहीं। जरूरत क्या है? सवाल करते हैं। कल को कोई आपसे ये सवाल पूछ सकता है। बाबा साहब कहते हैं, कल कोई आपसे ये पूछे, कोई एजेंसी पूछे, कोई विदेशी पूछे, कोई समाज सुधारक पूछे कि आपको विशेष राजनीतिक अधिकारों की आवश्यकता ही क्यों है? जब आपको कोई शिकायतें नहीं, आपके अत्याचार नहीं है, आप उनकी शिकायतें नहीं कर सकते हैं, तो आपको विशेष राजनीतिक अधिकारों की क्या जरूरत है? जो दिए गए हैं उन्हीं का आप प्रयोग नहीं कर रहे हैं। सो अस्पृश्य वर्ग का अगर कहीं हित है तो वो अलग रह करके अस्पृश्यों के दावों को समय समय पर बचाने में है, ना कि कांग्रेस के एकाकार हो जाने में। यानी बाबा साहब कहते हैं कि अस्पृश्यों का अस्तित्व जब ही है जब वो अपनी बात कह सकें, और अपनी बात तभी कह सकते हैं जब वो उनका अलग अस्तित्व हो, अलग उनकी पार्टी हो, अलग उनका संगठन हो, अलग उनका संघ हो, अलग उनका नेता हो, अलग उनके मेली जोली हो, उनकी मीटिंगें होती हों, अपने विचार विमर्श करते हों, तब वो ये सब काम कर सकते हैं। इसके बगैर अस्पृश्य वर्ग को इन अत्याचारों से मुक्ति नहीं मिलेगी। बाबा साहब बड़े स्पष्ट कहते हैं, इसके बगैर अस्पृश्य समाज को इन अत्याचारों से मुक्ति नहीं मिलेगी, उनकी उन्नति नहीं होगी। एक बार फिर आद्य द्रविड़ संघ को धन्यवाद देते हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना भाषण समाप्त किया। तो साथियों, बाबा साहब ने जो आज से करीब 90 साल पहले 1937 में 14 नवंबर 1937 को जो बात आज से करीब 90 साल पहले कही थी, आद्य द्रविड़ संघ को संबोधित करते हुए कही थी, उनको चेतावनी देते हुए कही थी कि वो जुर्म जास्तियां क्या आज समाज पर नहीं हो रही हैं? मद्रास प्रांत के लोगों से ज्यादा जुर्म जास्तियां होती हैं, इस कारण नए संविधान में उन्हें अधिकार दिए गए, ये बाबा साहब बताते हैं। लेकिन मद्रास प्रांत के अधिकांश प्रतिनिधि कांग्रेस में शामिल हो गए, कांग्रेसी हो गए, और कांग्रेस ही सबसे ज्यादा जुर्म जास्ती करती है। ऐसी स्थिति में आपके प्रतिनिधि अपनी समस्याएं विधिमंडल में नहीं उठा पाते हैं, जिसके कारण उनका निस्तारण भी नहीं हो पाता है। ये बात बाबा साहब ने जो बताई है वो आज पूरे भारतवर्ष के अस्पृश्यों को देखें कि उन पर लागू होती कि नहीं। ऐसी स्थिति में आपके अधिकार मिलने से कोई फायदा नहीं हुआ। जो संविधान बाबा साहब ने बनाकर दिया है उस संविधान का कोई फायदा आपको नहीं मिलेगा, और फायदा हुआ और कहा जा सकता है कि आप अलग से जुर्म जाति के लिए हल्ला गुल्ला शोर शराबा भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपके जो आज 131 सांसद जो रिजर्वेशन कैटेगरी से आए हैं, लोकसभा में बैठे हुए हैं, पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, लेकिन आपके साथ पूरे भारतवर्ष के 131 सांसद हैं, वो कोई आवाज उठा रहे हैं, सरकार को बाध्य कर रहे हैं, सरकार के कामकाज में बाधा डाल रहे हैं? नहीं, वो सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए सरकार की हाँ में हाँ कर रहे हैं। जैसे कि बाबा साहब ने कहा कि कांग्रेस में आपके प्रतिनिधि मिल गए, वो कांग्रेसी के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते हैं, आपकी आवाज नहीं उठाएंगे, तो यही माना जाएगा कि आपके साथ कोई अन्याय अत्याचार नहीं हो रहा है। आपका हक अधिकार कौन चला रहा है जो आप पर सबसे ज्यादा जुर्म जास्ती करता है? आप विधिमंडल में सवाल भी नहीं पूछ सकते। इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि अपने अस्तित्व को स्वतंत्र रखे बगैर दुख व्यक्त नहीं किया जा सकता। क्यों कहने पड़े? अपने अस्तित्व को स्वतंत्र रखेंगे, स्वतंत्र पार्टी होगी, जैसे बसपा पार्टी थी, और बसपा पार्टी के सांसद थे तो लड़कर झगड़ करके पार्लियामेंट में शोर मचा करके अपनी बात रखते थे और उसके लिए कानून बनाने के लिए मजबूर करते थे। तो साथियों, अब सांसद तो आज भी हैं, लेकिन वो उन पार्टियों के दलाल हैं, चमचे हैं। वो आपके सांसद आपके रिजर्व कैटेगरी से गए हैं, लेकिन आपके नहीं है। वो उन पार्टियों के गुलाम हो गए हैं, उन पार्टियों के दलाल हो गए हैं, उन पार्टियों के मानवर काशीराम की भाषा के अनुसार चमचे हो गए हैं, और ये सारी देन पूना पेक्ट की है। जब तक आपकी अपनी बहुजन समाज पार्टी के सांसद चुनकर नहीं जाते हैं, लोग खुलकर पार्लियामेंट की आवाज नहीं उठा सकते हैं। आपकी परेशानियों तकलीफों की बात वो लोग नहीं करते हैं, सिर्फ अपने स्वार्थ सिद्धि की बात करते हैं। आप उदाहरण लीजिए, 1 अगस्त 2024
को सुप्रीम कोर्ट ने जो क्रीमी लेयर और वर्गीकरण SC/ST कैटेगरी में जारी किया है, किसी सांसद ने पार्लियामेंट में सवाल उठाया? क्या कभी आरक्षण पूरा किया है कि क्रीमी लेयर ही चालू किया? किसी ने सवाल नहीं पूछा, किसी ने सवाल नहीं उठाया। और बीजेपी सरकार ने, जहां उनकी सरकार अभी हरियाणा में जीत कर आई है, उस वर्गीकरण और क्रीमी लेयर को लागू कर दिया। कांग्रेस सरकार ने कर्नाटक और तेलंगाना में लागू कर दिया। समाजवादी पार्टी पहले से आपकी आरक्षण विरोधी है, आरक्षण विधेयक लोकसभा में पड़ा है। तो आप अगर इनके पीछे, इनके साथ मिलकर चलेंगे तो आपके जो हक अधिकार अभी कुछ बचे हैं वो भी छिन जाएंगे। ऐसा कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसलिए यदि आप अपने हक और अधिकार संविधान के अनुरूप चाहते हैं तो आपको अपने स्वतंत्र प्रतिनिधि जरूर चुनकर भेजना होगा। जैसा कि बाबा साहब ने कहा है कि आपको अपने अस्तित्व को स्वतंत्र रखे बगैर, अपने अस्तित्व को स्वतंत्र रखे बगैर दुख व्यक्त नहीं किया जा सकता। आप अपनी बात कहाँ कहेंगे? कह ही नहीं पाएंगे, कहने ही नहीं दिया जाएगा, मुंह बंद कर दिया जाएगा। इसलिए साथियों, आप अपनी बात कहने के लिए अपने स्वतंत्र अस्तित्व को रखना जरूरी है और आपका स्वतंत्र अस्तित्व बसपा में ही संभव है। फिर आपकी मर्जी।